हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक कार्ड में लेके आया हूँ। आपके इस जन्म में भगवान ने आपको कौन सी ऐसी शक्ति दी है जिससे आप दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों को हेल्प कर सके, अपना भी उद्धार कर सकें और दूसरों का भी उद्धार कर सकें। तो आपके सामने 3 पाइल हैं, ग्रीन स्टोन, रेड स्टोन एंड पर्पल स्टोन। तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। अगर वो आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी ग्रीन स्टोन में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। ग्रीन स्टोन को साइड में करते हैं। 3 ऑफ एयर, 7 ऑफ फायर, 3 ऑफ अर्थ और सजेशन कार्ड में आया है पेरेंट्स। अब समझना यह है कि इन 3 कार्डों से यह समझते हैं कि आपकी भगवान के साथ कनेक्शन कैसी है और भगवान ने किस तरह से आपको भेजा है, किस तरह के पावर्स को देकर भेजा है, किस तरह की शक्तियां आपके अंदर है। सबसे पहले देखते हैं 3 ऑफ अर्थ। 3 ऑफ अर्थ जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, चीज़ों को बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चलने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ को प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। टीम वर्क आपको पसंद है और हर तरह से अपने काम को पूरे बुद्धिमत्ता के साथ, पूरे सॉलिड वर्क के साथ आपको आगे बढ़ना पसंद है। और इसी गुण की वजह से आप हमेशा पैशनेट रहते हैं। पैशन का भी कार्ड आया है 7 ऑफ फायर, यानी आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। साथ ही साथ आप अपना ही नहीं, अपने साथ साथ अपने पूरे टीम को भी साथ लेकर बढ़ने की कोशिश करते हैं। और भगवान ने स्पेशली आपको उन लोगों की सहायता करने के लिए भेजा है जो लोग अक्सर जो है किसी भी तरह के टेंशन में रहते हैं या किसी भी तरह के ऐसे परिस्थिति में रहते हैं जहां पर उनको बातें जो है ठीक तरीके से समझ नहीं आती है कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन लोगों को हेल्प करने के लिए स्पेशली भगवान ने आपको ये स्पेशल पावर दी है कि आप अपने साहस से, अपने गुणों से दूसरे लोगों को साथ में लेकर चलना पसंद करते हैं। साथ ही साथ आप पैशनेट तो है ही और दूसरों को भी अपने पैशन से इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि आप लोगों के अंदर इतने अच्छे संस्कार डालते हैं जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटर बनाती है, बहुत ही अच्छा टीम वर्कर बनाती है, बहुत ही अच्छा गुड प्लानर बनाती है। और साथ में देखिए ये जो कार्ड है पेरेंट्स का कार्ड अगर आता है तो समझ लीजिए कि आपको दूसरों की पेरेंटिंग करनी है। पेरेंटिंग का अर्थ ज़रूरी है कि आपके सगे बच्चों को करें। पेरेंटिंग का अर्थ होता है कि आप दूसरों को नर्चर करें, दूसरों को अच्छे संस्कार दें, उनके बुद्धि को इस तरह से विकास करें कि वो स्वावलंबी बन सके, वो अपने पाँव पे ठीक तरीके से खड़े हो सके, प्लस वो आपकी भी सहायता कर सके और अपनी भी सहायता कर सके। तो पेरेंट्स के कार्ड में जो नीचे लिखा हुआ है, द डिवाइन ट्रूथ इज दैट योर पेरेंट्स इटर्नली लव यू टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। द एंजल्स आर हेल्पिंग यू हील फ्रॉम एनी पेन एसोसिएटेड विथ योर मदर एंड फादर। तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है जो आप दूसरों को नर्चर कर सकते हैं, दूसरों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके बुरे दिन से उनको निकाल सकते हैं, उनके खराब समय से उनको निकाल सकते हैं। एक स्पेशल पावर भगवान ने आपको दे के भेजा है जहां पर आप अपने पैशन से, अपने मोटिवेशन से दूसरों को मोटिवेट करके उनको उनके लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं।
सेकंड पाइल रेड स्टोन, देख लेते हैं इसमें किस तरह कार्ड निकल के आते हैं। 5 ऑफ एयर, 7 ऑफ वाटर, फूल्स कार्ड एंड सजेशन कार्ड में आया है वर्कशॉप एंड सेमिनार। अब इन मेन कार्ड्स को समझ लेते हैं एग्जैक्टली भगवान ने आपको किस तरह की शक्तियां देके भेजा है। फूल्स कार्ड का मतलब, जैसा कि लिखा हुआ है, फूल का मतलब वो फूल नहीं होता। फूल का मतलब होता है एंथुसियास्टिक, सुपर एनर्जी से भरा हुआ, हाई एनर्जी से भरा हुआ इंसान जो अपने एनर्जी से दूसरों को एनर्जाइज करने के लिए बना हुआ है। एक तरह समझ लीजिए कि फूल एक ऐसे इंजन की तरह आप दूसरों के लिए काम कर सकते हैं जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, या फिर वो एक तरह समझिए कि नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं। उनको आप अपनी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी देकर उनके लाइफ को बदल सकते हैं। स्पेशली इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और साथ ही साथ खुशियाँ बांटकर नए नए चीज़ों पे लोगों को इन्वॉल्व करके उनके पास्ट लाइफ के या बैड कर्मा के या समझ लीजिए कि बहुत ही नेगेटिविटी के सिचुएशन से आप बाहर निकाल के उनको पॉजिटिविटी से भर के आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। फूल्स कार्ड के साथ अगर 7 ऑफ वाटर आता है तो समझ लीजिए कि क्रिएशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक तरह समझ लीजिए कि एक आर्टिस्टिक दुनिया में आप रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी आर्ट को अच्छे से समझाने में हेल्प करते हैं ताकि वो अपने लाइफ के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, जितने भी विरोधाभासी सिचुएशन है, उससे बाहर निकालने में आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। 5 ऑफ एयर का मतलब यह है कि आपने अपने लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर यानी कि कंफ्यूजन के ऊपर जो भी सिचुएशन था वहाँ से आपने अपने आप को ओवरकम किया है, और साथ ही साथ आपके अंदर ये शक्ति आ गई है कि आप उन लोगों की हेल्प करें जो अक्सर कंफ्यूज दिखते हैं अपने लाइफ में। चाहे वो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो, चाहे वो अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज हो, चाहे किसी भी चीज़ में वो कंफ्यूज हो, उन लोगों को कंफ्यूजन से निकालने के लिए आपको भगवान ने स्पेशल ये शक्ति दी है, ये पावर दिया है कि आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सके, बातों के द्वारा या फिजिकल हेल्प के द्वारा या किसी भी ऐसे हेल्प के द्वारा जहां पर उनके जितने भी कंफ्यूज करने वाले सिचुएशंस है उसको दूर हटाकर क्लियर माइंडेड करने में आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इस वजह से सजेशन कार्ड ने भी आपको यहाँ पर बताया है वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, यानी वर्कशॉप एंड सेमिनार्स के थ्रू आप दूसरों को हेल्प करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इन पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। आप खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, और आपको दूसरों को सही रास्ता दिखाने में भी बहुत ज़्यादा आनंद आता है और एक तरह से सुकून भी मिलता है। एक तरह समझ लीजिए कि भगवान ने स्पेशली आपके लिए अपनी ओर से एंथुसियाज्म लोगों के अंदर भरने के लिए भेजा है, और अपनी क्रिएटिविटी से, अपने हीलिंग पावर से आप दूसरों के लाइफ में जितने भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने में सक्षम है। तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो आप कोई दूसरा पाइल ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके थॉट के साथ यानी आप भी कुछ इस तरह के इंसान हैं जो दूसरे के लाइफ के कंफ्यूजन को दूर करने में हेल्प करते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। थर्ड पाइल पर्पल स्टोन, इसको साइड में करते हैं, देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। पेज ऑफ अर्थ, टेम्पटेशन, 9 ऑफ अर्थ, और सजेशन कार्ड में गॉडेस। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त, एक तरह समझ लीजिए पावरफुल है ये। भगवान ने स्पेशली आपको हर चीज़ की नई शुरुआत करने में, दूसरों को हेल्प करने में ये रास्ता चुना है। आपको ये शक्ति दी है कि आप चीज़ों को प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाएं
और हर चीज़ को लोगों के अंदर के में जो भी टेम्पटेशन है या अटैचमेंट है उसको दूर भगाएं। क्योंकि ये टेम्पटेशन का अर्थ ये होता है कि आप किसी भी चीज़ से यानी मटेरियल वर्ल्ड में किसी की चीज़ से अगर अटैच्ड हो जाते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, दुख होता है, चिड़चिड़ापन होता है। अगर वो अटैचमेंट किसी भी तरह से टूटने लगे तो आप एक तरह समझ लीजिए बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ईश्वर ने स्पेशली आपको इसलिए भेजा है कि आप इस तरह के अटैचमेंट को दूसरों के लाइफ से दूर भगाएं और उनको एक पर्पस दें, उनको एक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक उद्देश्य दें। पेज ऑफ अर्थ का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप दूसरों को अपने लाइफ के बारे में यानी उनके लाइफ के बारे में ठीक तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं। और ये सजेशन आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से इस मटेरियल वर्ल्ड में सब काम को करते के साथ साथ मतलब आप हर काम को अपना करते रहिए लेकिन किसी के साथ अटैच्ड मत होइए। और ये एबिलिटी स्पेशली आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर बहुत ही तेज़ी से लेके जाता है। क्योंकि जब भी आप लोगों को ये सिखाते हैं कि आपको अपने काम से अटैचमेंट नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करना है, अपनी ड्यूटी करनी है और चीज़ों को भूल जाना है, क्योंकि अटैचमेंट होने से दुख होता है। तो जैसे ही आप इन सब चीज़ों को दूसरों को सिखाते हैं तो सेल्फ अपने आप के लिए भी आप सेम चीज़ जो है बार बार रेजोनेट करते हैं, बार बार क्रिएट करते हैं, जिससे आपका स्पिरिचुअल पाथ भी बहुत क्लियर होता जाता है। अपना स्पिरिचुअल पाथ और दूसरे लोगों का भी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उनका जो रास्ता है, उसको क्लियर करने में आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। 9 ऑफ अर्थ का मतलब होता है स्टेबल माइंडेड, फोकस्ड। और एक तरह समझ लीजिए कि आप जितने ज़्यादा अंदर से शांत होंगे, बाहर की चीज़ें भी उतनी शांत और कूल होती जाएंगी। यानी कि परिस्थिति जैसी भी रहे, आप हमेशा लोगों को उनको अपने लाइफ के लिए सही रास्ता चुनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और यही वो स्पेशल एबिलिटी है जो भगवान ने आपके लिए भेजा है या आपके अंदर वो भेजा है। क्योंकि आपने भी अपने लाइफ में ऐसे हर्डल्स देखे हैं, ऐसे परेशानियां देखे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं जहां पर आपको अटैचमेंट के कारण बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। और यही आप सिखाना चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस तरह के प्रॉब्लम्स में ना जाएं, इस तरह के दुखों में ना जाएं, सैडनेस में ना जाएं। इस वजह से आप लोगों को सही काम करना सिखाते हैं और ये भी सिखाते हैं कि आप किस तरह से डिटैच रह सकते हैं अपने काम को करते के साथ साथ, और साथ ही में दूसरे लोगों को हेल्प भी होती है लेकिन कोई अटैचमेंट भी नहीं रहता। तो ये एक स्पेशल एबिलिटी जो भगवान ने आपके लिए बनाया है और इसमें ऑलरेडी आपने अपने ऊपर बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं और आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस करते रहेंगे और अपने स्पिरिचुअल पाथ को बहुत ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गॉडेस, ये एक सजेशन ऐसा कार्ड है। गॉडेस मतलब देवी, और देवी के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एम्ब्रेसिंग इट्स मैजिकल इंट्यूशन एंड नर्चरिंग क्वालिटी। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर नर्चरिंग क्वालिटी के साथ मैजिकल इंट्यूशन को भी बताया गया है। तो जैसे जैसे आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो साथ ही साथ आप अपने लिए भी काम करना चालू रखते हैं, जिस वजह से आपके अंदर एक देवत्व भाव आ जाता है। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि आप अंदर ही अंदर बहुत शांत होते जाते हैं, कूल होते जाते हैं, स्टेबल होते जाते हैं। आप जितने अंदर से स्टेबल होंगे, आपकी जो बाहरी दुनिया है वो भी उतनी स्टेबल होगी। और यही चीज़ आप दूसरों को भी सिखाते रहेंगे, जिससे आपका खुद का स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ब्राइट होगा। और साथ ही साथ जिनको आप सिखाएंगे, जिनको आप हेल्प करेंगे मेंटली, उन लोगों का भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड या जो आध्यात्मिक जीवन है वो बहुत ही स्टेबल होता हुआ रहेगा। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।